गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर यानी 28 अक्टूबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, इंडियन नेवी ने जो कि पार्टनरशिप करी है विथ व्हिच आईआईटी यानी कौन सी आईआईटी के साथ एनहांस द क्वालिटी ऑफ शिप्स, जो क्वालिटी ऑफ शिप रहे शिप की क्वालिटी बढ़ाने के लिए किसके साथ मतलब जो कि पार्टनरशिप करी है आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आईआईटी दिल्ली के साथ। क्लियर। आईआईटी खड़गपुर के बारे में जानते हो ना, ये सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। द इंडियन नेवी has partnered with IIT Delhi to enhance the quality life on ship. This collaboration will focus on using the advanced technology and innovative solution for crew comfort and health and professional efficiency through crew-centric warship design. Clear? बस ध्यान में रखिएगा, जो वारशिप रहना जो भी इसके स्पेसिफिक डिज़ाइन करना, इससे और भी क्या क्या बदलाव लाया जा सके जिसके लिए जो लाइफ जो रहे वो सुरक्षित हो सके, यही है। क्लियर। पार्टनरशिप गोल टू MOU इज aimed at creating a research and design the center of the improving the quality of life on board Indian जो कि naval ship by in cooperating the disciplines of the ergonomics, human factor and design and optimization into the naval architecture. Clear? नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन डे। असल में ये एसोसिएशन डे है, एसोसिएशन डे नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के एसोसिएशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? तो जम्मू कश्मीर एसोसिएशन डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 26 अक्टूबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 26 अक्टूबर। क्लियर। देखते हैं क्या रहे, बस ध्यान में रखिएगा, ये डे इम्पोर्टेंट है। एंड असल में जो जम्मू कश्मीर, ये तो आपको बताया था ये क्वेश्चन, जानते हो ना, जो महाराजा हरि सिंह रहे ना, महाराजा हरि सिंह, इन्होंने साइन करी थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन करी थी इंडिया के साथ। कौन सी ईयर में? 1947, वो था 26 अक्टूबर। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। इसके तहत इंडिया में जो कि मिल गए थे, तो ध्यान में रखिएगा। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन ये साइन करी थी। तो देखते हैं डिटेल में। जम्मू कश्मीर जो कि एसोसिएशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 26 to commemorate the day 1947. The Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession joining Jammu and Kashmir with India. While this event occurred on October 26 में ये हुए थे, the accession become the effective from the following day, जो कि October 27 से ये इफेक्टिव हुए। क्लियर। accession day, this annual celebration marked the significance of the instrument of the accession on October 26, 1947 में, जबकि पाकिस्तान जो रहा इन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर में अटैक कर दी थी, है ना। इवेंट सिग्निफिकेंट, इट कमेमोरेट द हिस्टोरिक डिजाइन ऑफ द महाराजा हरि सिंह एसेसन एंड प्रिंसली जो कि स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जो कि टू डोमिनियन ऑफ इंडिया। इफेक्टिव डेट वाज 1947 अक्टूबर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे। स्नो लियोपार्ड डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 23 अक्टूबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है। प्रोटेक्टिंग द माउंटेन जो गार्डियन रहे, इसका थीम है प्रोटेक्टिंग माउंटेन गार्डियन। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 23 एवरी ईयर। द डेट वाज प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2024 टू प्रमोट द ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्नो लियोपार्ड की कंजर्वेशन करना एंड देयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर। द डे राइजेस द अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द elusive snow leopard often called the ghost of the mountain, जो माउंटेन की घोस्ट कहा जाता है।
द थीम क्या है, थीम ऑफ ऑन द इंक्लूडिंग द कैंपेन लाइक द 2-3 फॉर द 23 फॉर द 23 which encourage 23 minutes of physical activity to honor the snow leopard। तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। नंबर 4 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री। ये हाल ही में ये अनाउंस करवाया गया है, इंडिया में होने वाला है। क्लियर, इंडिया में होने वाला है। इंडिया की भी कौन सी प्लेस पूछे तो गुजरात की अहमदाबाद में होने वाला है। क्लियर, तो इंडिया में तो ये हो रहा है, ये जो हो रहा है ना इंडिया में सेकेंड टाइम होस्ट कर रहा है। इंडिया पहले बार जो कि होस्ट कर चुकी है, 2010 में होस्ट करी थी इंडिया ने। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा, होस्ट करी थी इंडिया ने फर्स्ट टाइम एंड अभी के टाइम में तो होस्ट कर रहे हैं। देखिए अभी के टाइम में नहीं, 2013 में होस्ट करने वाला है, बट जो नेक्स्ट एडिशन जानते हो ना, ये कौन सी ईयर में होने वाला है, 2026 में नेक्स्ट एडिशन ये होने वाला है ग्लासगो, जो स्कॉटलैंड में होने वाला है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में। क्लियर, जो 23rd वाला एडिशन था ये होने वाला है। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। 4 ईयर के बाद तो ये ऑब्जर्व करी जाती है। देखते हैं, इंडिया विल होस्ट 2030 जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स विद अहमदाबाद गुजरात में होने वाला है। इन गुजरात आज द प्रपोज होस्ट सिटी द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स, एक जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड has recommended India's bid to the General Assembly for final approval, जो कि मिल चुकी है। होस्ट कंट्री इंडिया, होस्ट सिटी जो कि अहमदाबाद, बैकग्राउंड इंडिया प्रीवियसली जो कि होस्ट है टू द गेम जो कि 2010 में होस्ट कर चुकी है। इन न्यू दिल्ली 2030 गेम विल बी जो कि सेंटेनरी एडिशन रहे, बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी मंथ में, साइबर सिक्योरिटी इसी मंथ में यानी अक्टूबर मंथ में ये ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, साइबर सिक्योरिटी ध्यान में रखिएगा। एंड ग्लोबल थीम क्या है, स्टे सेफ ऑनलाइन। इसके थीम है, नेक्स्ट देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन अक्टूबर। इट इज ग्लोबल इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑनलाइन जो कि सेफ्टी प्रोवाइड करना और जो कि एजुकेट टू पब्लिक अबाउट द साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस एंड थ्रेट्स। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल ऑब्जर्वेशन द मंथ ऑफ द इट मार्क द इंटरनेशनली ऑब्जर्व करी जाती है टू राइज द अवेयरनेस एमंग द इंडिविजुअल, बिजनेस हो गया एंड गवर्नमेंट सेक्टर में, सारे के सारे सेक्टर में जो कि लोगों को अवेयर फैलाना। द मंथ लॉन्ग कैंपेन एम टू इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस एंड बस ध्यान में रखना, पब्लिक अवेयरनेस प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी मिशन। मोदी मिशन नाम करके एक बुक रहे, ध्यान में रखिएगा। रिसेंटली लॉन्च करवाया गया है। जो आचार्य देवव्रत रहे ना, आचार्य देवव्रत कौन है, वो महाराष्ट्र की गवर्नर है, महाराष्ट्र की गवर्नर। तो इन्होंने ये लॉन्च करी है। इसका किसने इसका लॉन्च किसने लिखी है पहले बता ना, ये लिखी है जो कौन रहे, वर्जिश देसाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वर्जिश देसाई। क्लियर, लॉन्च करवाया क्या आचार्य देवव्रत के द्वारा। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। व्हेन नरेंद्र मोदी जो कि फास्ट बिकम द गुजरात की जो चीफ मिनिस्टर फास्ट बने एंड वहाँ से लेकर अब तक जो पीएम की सफ़र है सारे के सारे बारे में यहाँ ये लिखी गई है। क्लियर, मोदी मिशन जो कि क्लेम टू बी द हिज रिलेटेड एंड आस्क्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर द फेवर मोदी bluntly and categorically told his security and staff of the मोदी नो कोई सागो ना थी, मोदी नो कोई सागो ना थी। ये क्या रहे जो कि मोदी हैज नो रिलेटिव्स, बस यही लिखी गई है इनके ऊपर में। एंड सच फैसिनेटिंग डिटेल्स हैव बीन कैप्चर्ड इन द बुक एंड मोदी मिशन, बस मोदी मिशन ये बुक रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 which bank has launched the वर्ल्ड हैकाथन हार्वेंजर 2025। क्या है वर्ल्ड हैकाथन हार्वेंजर 2025, ये क्या है देखते हैं। ये लॉन्च करवाई गई है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आरबीआई। असल में ये जो ऑब्जर्व करवाई गया ना, ये असल में
ये एक इवेंट है जो हकाथन हार्वेंजर है, ये एक इवेंट है, 4th एडिशन रहे, चौथा एडिशन रहे। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें आरबीआई के बारे में, इसका स्थापना जानते हो ना, 1 अप्रैल 1935 में करवाया गया था स्थापना, जो कि हेडक्वार्टर था आपको मुंबई में मिलने वाला है, एंड इसके जो नेशनलाइजेशन करवाया गया था 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइजेशन रहे। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन से ये बनाया गया था। अभी के टाइम में गवर्नर पूछे तो वो है संजय मल्होत्रा। जो कि अभी के टाइम में 26 नंबर की रहे। एंड फर्स्ट जो गवर्नर थे, फर्स्ट इंडियन जो रहे ना, वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख थे। एंड फर्स्ट जो ब्रिटिशर्स वो था सर ओसबॉर्न स्मिथ। क्लियर, बस ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। तो देखते हैं नेक्स्ट में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI आज ऑफिशियली लॉन्च करी है, जो कि ध्यान में रखिएगा, लॉन्च करिए, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो कि आज ऑफिशियली लॉन्च हार्वेंजर 2025 इनोवेशन द ट्रांसफॉर्मेशन द फोर्थ, जो कि ग्लोबल हैकाथॉन एमिंग द प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योर एंड इंक्लूसिव, जो कि इन आइडेंटिटी ड्राइविंग एंड बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, बाई व्हिच नेम ओला has recently has launched its first रेसिडेंशियल बैटरी, जो कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। पता ही होगा जो ओला रहे अभी के टाइम में काफ़ी गिरावट इसके देखने को मिल रहा है, पता नहीं क्यों, बस आपको तो पता ही होगा ना इसके बारे में। और फिर बात करें किसके बारे में, एंड इन्होंने एक जो कि फीचर लॉन्च करी है, बैटरी मतलब जो इन्वर्टर जो रहे ना, इन्वर्टर जैसे रहे वही रहे, जो कि ओला बैटरी नाम करके इन्होंने लॉन्च करी है। ये है ओला इलेक्ट्रिक नाम करके। ऑप्शन ओली तो नहीं है, ओला, ध्यान में रखना, ओला इलेक्ट्रिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो वन ऑफ द इन्वर्टर हो सकता है ये। क्लियर, एंड ये यूज करी जाने वाला है जो हाउस हो गया, ऑफिस हो गया, सारे के सारे में जो पावर कट हो रहा है ना, वहाँ यूज किया जा सकता है। ओला has launched its first residential battery, जो कि एनर्जी एंड स्टोरेज सिस्टम BESS अंडर द नेम ऑफ द ओला शक्ति कह लो, ओला एनर्जी भी कह लो। द सिस्टम वाज अनाउंस्ड हो कि अक्टूबर 16, 2025 में, एंड इट्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड यूज द कंपनी, जो कि इंडिजिनियस 4680 भारत सेल्स के तहत ये बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, एंड देन सेशन एंड करते हैं। 18th राइजिंग डे ऑब्जर्व, जो कि 18th राइजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट अरुणा was observed recently, and it was started which of the following, ये स्टार्टेड कौन सी ईयर में करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। 18th राइजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट अरुणा, तो ध्यान में रखिएगा ये प्रोजेक्ट अरुणा है, जो कि किसके द्वारा स्टार्टेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किसके द्वारा स्टार्टेड करवाया था, जो बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन रहे इनके द्वारा ये स्टार्टेड करवाया गया था। क्लियर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो रहे, ध्यान में रखिएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जानते हो ना, ये जो बॉर्डर एरिया रहे इंडिया की, जो मैप पर जो भी बॉर्डर एरिया रहे वहाँ ये मैपिंग की काम करती है, क्योंकि बॉर्डर एरिया पर जो मैप रहना वो सबसे महत्वपूर्ण है। कभी भी वार लाइक सिचुएशन आ गया, जब भी ये भी सिचुएशन ऐसे आने वाला है, तभी जो बॉर्डर एरिया रहे ना वहाँ काफ़ी हलचल मच जाती है। इसीलिए बॉर्डर एरिया पर जब भी जो ट्रांसपोर्टेशन रहे वो सबसे फास्ट होना, तेज़ी लाना, इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर, ये तो पता ही होगा, तो ध्यान में रखिएगा। तो यही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये अरुणाचल प्रदेश में है ऑप्शन। तो ये तो बताया ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और कहाँ से लाया था, वो तो अरुणाचल से नाम आ रहा है ना, वो तो अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। क्लियर, तो ये जो बात करें जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके स्थापना बताना, और ये जो अरुणाचल जो रहे इसके शुरुआत करवाया गया था 2008 में। क्लियर, 2008 में। अब तक 18th एडिशन जो 18th राइजिंग डे रहे, एंड जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रहे इसके जो
स्थापना रहे 7 मई में करवाया गया था, 7 मई 1916 में, इंडो पाकिस्तान वार के, इंडो चाइना वार के बाद ये मतलब वही के टाइम में ये स्टार्टेड करवाया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। द प्रोजेक्ट अरुणा इज एक्चुअली प्रोजेक्ट जो कि अरुणा which was started by the World Road Organization of Peru and it recently observed its 18th rising day on October 24, 2025 में about the project अरुणांक जो रहे पर्पज टू कंस्ट्रक्ट द मेंटेन जो कि रोड ब्रिज हो गया, रोड बनाना, ब्रिज बना, अदर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिफरेंट टेरिटोरी, टनल भी बनाना है ना अरुणाचल प्रदेश में। एस्टेब्लिशमेंट द प्रोजेक्ट वाज राइजिंग इन 2008 एंड रिसेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग द 18 जो कि राइजिंग डे सेलिब्रेट करवाया गया अक्टूबर 2025 में व्रो के द्वारा। व्रो लॉन्च द स्पेशल, व्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर स्कीम फॉर इट्स वर्क्स and showcase the project and achievement improving connectivity in the अरुणाचल प्रदेश। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे एंड वीडियो तो हमने जल्दी भी ख़त्म कर ली क्योंकि आज ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट वैसे नहीं मिल पाई। तो ध्यान में रखिएगा, सारे जो भी हमने डिस्कस करी इम्पोर्टेंट था तो ध्यान में रखिएगा। और मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।